नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नए विषय के बारे में बताऊंगा और इसका शीर्षक है और यात्रा जारी है। यानी मेरे रिटायरमेंट के बाद का जीवन का फेज के बारे में चर्चा की जाएगी। यह पोस्ट रिटायरमेंट की नई सेवा यात्रा है और कुछ अलग हटके हैं। मैं सतीश चंद्र शर्मा भट्ट एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले रिटायरमेंट से पहले मैं सेंट्रल लेबर सर्विस केंद्रीय श्रम सेवा में था। इस दौरान पूरे भारत में भ्रमण हो रहा था और 2007-8 की बात है। मैं उस समय जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अचानक मेरी पत्नी को जोड़ों में, शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होने लगा। वो दवा नहीं खाना चाहती थी, तो मैं उसको लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नेचुरोपैथी सेंटर में गया। वहां उपस्थित सज्जन ने उसका चुंबक लगाकर और बीज लगाकर एक्यूप्रेशर द्वारा ट्रीटमेंट किया और जो एक दिन में उसका काफी पुराना दर्द ठीक हो गया। हमारी उत्सुकता बढ़ी और हम उसी के पास पहुंचे और कहा कि हमें ये विद्या है क्या और हमें ये सीखनी है। उन्होंने हमें श्री हर्षद भाई परमार, जो कि एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट थे जबलपुर में, वहां भेजा और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। हमें 3 दिन की ट्रेनिंग दी और इस दौरान कुछ पुस्तकें भी उन्होंने हमारे परमार जी की सहायता से ही हमने पहले एक्यूप्रेशर सर्टिफिकेट कोर्स किया और उसके बाद डिप्लोमा किया और मैंने उसके बाद फिर जयपुर से एक्यूप्रेशर एंड एलाइड हीलिंग साइंसेज में डिग्री प्राप्त की और मुझे मन इसमें रम सा गया था और मुझे लगा था, उसी समय मैंने निर्णय लिया कि रिटायरमेंट के बाद कुछ अलग हटके मैं काम करूंगा, जिससे जिस समाज से हम आए हैं, जिससे आज तक हम लेते रहे हैं, हम रिटायरमेंट के बाद उसी समाज को कुछ देंगे। हम कोशिश करेंगे लोगों का, समाज का दुख हम कुछ हद तक भी कम कर पाए या राहत दे पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए हमने घर बैठे और ऐसा हमने किया, इस सेवा में ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि एक्यूप्रेशर सीखने में न तो ज़्यादा पैसा लगता है, ये बहुत आसान है, ना दवाई है, ना कोई चीर फाड़ है, ना हॉस्पिटल में भर्ती है, ना कोई सर्जरी है, ना साइड इफेक्ट है और उसके बावजूद भी 90% लोगों का करीब 100% इलाज किया जा सकता है। और इस कार्य के लिए मेरे साथ जबलपुर में मेरा साथ दिया हमारे साथी वकील साहब जायसवाल जी ने, जिन्होंने मुझे साथ घूमकर एक एक दर्दी के घर में जाकर हमने ट्रीटमेंट किया और उसके बाद ऑफिस से आने के बाद शाम को मैं और मेरी धर्मपत्नी, जिसने खुद भी डिप्लोमा किया था एक्यूप्रेशर में, मिल के हम दर्दियों की, रोगों की सेवा करने लगे निःशुल्क। हमने कहीं कोई पैसा नहीं लिया। उसके बाद हम रोगियों के घर जाते थे, घर जाकर उनको ट्रीटमेंट दिया है। इस काम में वकील साहब ने मेरी बहुत सहायता। एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस करने में ज़्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं है। केवल पट्टियां, रंग, कलर्स, सीड्स, बीज, यानी वो बीज चाहे मेथी के हों, चाहे मटर के हों, चाहे राजमा के हों, चाहे चने के हों, और मैग्नेट्स, छोटे छोटे मैग्नेट्स, जिसे हम माइक्रो मैग्नेट्स भी कहते हैं या बियोल मैग्नेट्स कहते हैं। धीरे धीरे काफ़ी लोग आने शुरू हो गए हमारे पास।
ईश्वरीय प्रेरणा ऐसी मिली थी कि समाज के लिए कुछ कहीं करना है, और ये पूर्ण रूप से मुझे इसका लाभ मिल रहा था। लोग जानने लगे थे, और उसके बाद मैंने जागरूकता शिविर भी अरेंज किए, जहां काफ़ी लोग आए, उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। और शनिवार उसके बाद ट्रांसफ़र मेरा कलकत्ता हो गया, जहां मैंने ये सारी प्रैक्टिस जारी रखी। उसके बाद चूंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, इसलिए ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आ गया। दिल्ली में चूंकि मेरा 5 डे वीक था, इसलिए सैटरडे को और संडे को मैं मंदिर में बैठकर 3 घंटे लोगों की सेवा करता, लोगों को एक्यूप्रेशर में दर्द से राहत दिलवाने की कोशिश करता, और मुझे बहुत आनंद आता था। इसके बाद मैंने भाषण देना शुरू किया, यानी जागरूकता शिविर की अलग अलग जगह पर कई बार मैंने एक्यूप्रेशर के लेक्चर दिए, जिससे लोगों में बहुत फ़ायदा हुआ, लोगों को फ़ायदा हुआ। लोगों को प्रचार प्रसार होने से लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली। रिटायरमेंट के बाद मैं इंदिरापुरम में आ गया। इंदिरापुरम के आने के बाद भी मेरी अपनी कार्यप्रणाली जारी रही। सबसे पहले मुझे यहाँ पर मेरे एक साथ अर्जुन सिंह बिष्ट जी ने मुझे अपना कार्यालय दे दिया कि इस कार्यालय में बैठकर आप एक्यूप्रेशर करिए। वहाँ से शुरू हुई ये यात्रा आगे बढ़ चली। उसके बाद डॉक्टर LBS डे मिले, जिनकी सहायता से, उनकी प्रेरणा से, क्योंकि वो भी बहुप्रतिभा के धनी हैं और समाज सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सहायता से मैंने शिव मंदिर में बैठकर लोगों की ट्रीटमेंट देनी शुरू की। और आज वहाँ ट्रीटमेंट देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं 3 साल से अधिक पूर्ण कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट किया है। मैं केवल उन लोगों से जो पैसा दे सकते हैं और वो जो इस विद्या के प्रति सीरियस रहें, इसीलिए उनसे 20 रुपये लेता हूँ। जो नहीं दे सकते हैं या मैं देख लेता हूँ जो देने योग्य नहीं है, उनका मुफ्त में इलाज होता है। और ये कार्य मैं दिल से, तन से, मन से करता हूँ। जहाँ ईश्वर का आशीर्वाद तो मिलता ही है मंदिर में, पर प्रेम से, मन से इलाज करने पर बहुत सारे लोगों का दर्द दूर होता है। तो मैं 3 घंटे पहले सुबह करता था मंदिर में, अब मैं शाम को शिव मंदिर में बैठकर सेवा करता हूँ, कम से कम 2 से 3 घंटे लोगों को। उसके बाद यहाँ मैं डॉक्टर LBS डे की सहायता से उन्हीं के क्लिनिक में भी मैं बैठने लगा हूँ। तो उन्हीं के क्लिनिक में मैं 10 बजे से 1 बजे तक बैठता हूँ। यहाँ भी केवल उद्देश्य यही रहता है कि हो सके तो केवल अपना क्लिनिक का किराया निकल से, इसी से मेरे लिए काफ़ी है। बाकी अपने भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा दी गई पेंशन हमारे लिए काफ़ी है, अधिक की इच्छा नहीं है। और बस हम कुछ कर सके समाज के लिए, ये हम चाहते हैं। और LBS डे साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो समाज सेवा की दिशा उन्होंने बताई है मुझे, उसमें मुझे बहुत आनंद मिलता है। मेरा ये तात्पर्य है कि मैं जो दे सकता हूँ समाज से, आज देने का समय आया है तो मुझे उसे देना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ उस समाज को वो लौटाऊँ, उनका दर्द कम कर सकूँ। सुबह अपने क्लिनिक में बैठता हूँ, शाम को मंदिर जाता हूँ, यही मेरी दिनचर्या है। और यही उसके बाद मैंने शुरू की ट्रेनिंग लोगों को जागरूक करने की, जो मैं कई ट्रेनिंग कर चुका हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा मैं कैंप भी अरेंज करना शुरू किया है मैंने, और मैं जगह जगह जाकर कैंप में निःशुल्क एक्यूप्रेशर कैंप लगाता हूँ। करीब 6 कैंप इंदिरापुरम में लगा चुका हूँ मैं, और इससे मुझे काफ़ी आत्म संतोष मिलता है। इसके अलावा मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ,
कोई अगर 3 दिन की ट्रेनिंग लेना चाहे वो भी देता हूँ। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी, मुफ्त ऑनलाइन ट्रेनिंग भी शुरू की है, जो मैं निःशुल्क लोगों को देता हूँ और लोग काफ़ी इससे फ़ायदा होता है। इसके अलावा मुझे इसी यात्रा के दौरान डॉक्टर पीयूष सक्सेना का सानिध्य भी मिला है, जो रिलायंस इंडस्ट्री में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और एक नेचुरोपैथ हैं। उन्होंने मुझे एक दिशा दिखाई कि हम घर पर रहकर बॉडी डिटॉक्स यानी शरीर की सफाई कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर के, किडनी के स्टोन निकाल सकते हैं और सारे अन्य जो शरीर में बीमारियां होती हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियों में हम घर बैठे करीब करीब बिना पैसे के और तुरंत सहायता प्रदान कर सके हैं। इसी श्रेणी में करीब 700 लोगों का बॉडी डिटॉक्स मैं करवा चुका हूं। उसमें शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई होती है, जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी में रहते हैं वो सारे निकल जाते हैं और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि रोग जड़ से कट जाते हैं। और उनकी मुस्कुराहट देखकर मैं जगह जगह क्लीनिंग थेरेपी के भी लेक्चर देने जाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ कि घर में बैठ के केवल 1-2 दिन में ही आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इस यात्रा में मुझे 2 आदमी बहुत महत्वपूर्ण मिले। एक श्री S.K. अग्रहरी जी, जिन्होंने यहाँ आने के तुरंत बाद, जिस दिन से मैंने शुरू किया था एक्यूप्रेशर, उस दिन से उन्होंने मेरा साथ दिया है, बिना स्वार्थ, बिना पैसे, बिना किसी महत्वाकांक्षा से उन्होंने मेरा साथ दिया है और एक लंबी यात्रा में साथ साथ चले हैं। दूसरे मेरे रामजी लाल जी ने भी मेरी यात्रा मेरे साथ शुरुआत की और काफ़ी हद तक उनको उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से और उनका साथ मिलने से हम काफ़ी आगे बढ़ पाए हैं, बहुत लोगों को छू पाए हैं। मुझे उनसे निस्वार्थ सेवा, शालीनता, कुछ नया करने का जज्बा, उनका त्याग, उनकी मैच्योरिटी और उन सब से मुझे बहुत कुछ सीखने का कार्य मिला है। और मुझे सिखाने के बाद दोनों अपनी अपनी राहों में चल दिए हैं। एक अन्य साथी दीपांकर बोस ने मुझे YouTube के बारे में बताया, उसकी महत्ता, उसमें वीडियोस अपलोड करने का, जिससे उन्हीं की सीख से मैं करीब 90 वीडियो YouTube पे अपलोड कर सका हूँ, जो एक्यूप्रेशर के बारे में है, जो क्लीनिंग थेरेपी के बारे में है, जो बॉडी डिटॉक्स के बारे में है, जो अन्य विषयों के बारे में भी हैं, जिससे आम आदमी को बहुत फ़ायदा होता है। यानी मैं डॉक्टर LBS डे से भी बहुत कुछ सीख पाया हूँ, जिन्होंने तन से, मन से, धन से निस्वार्थ सेवा कैसे की जाती है इस बारे में सिखाया है। इसी के साथ मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जिनके इच्छा है मेरी इसी सेवा पथ पर जीवन भर लगा रहूं और यात्रा जारी है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर कुछ नया लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।